बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 8th क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.21 स्टार्ट करेंगे और इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.20 कंप्लीट की। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। देखें जी, एक्सरसाइज 1.21 जो है ये इंतहाई आसान है। इसके लिए एक फार्मूला आपने याद करना है। देखें जी, वो फार्मूला है कि प्रॉफिट या मार्कअप, ये दोनों इन दोनों का एक ही फार्मूला है कि प्रॉफिट हो या मार्कअप हो, वो इज़ इक्वल टू है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल को हम P से और रेट को R से और टाइम को T से डिनोट करते हैं और इसे हम PRT लिख सकते हैं। I इज़ इक्वल टू PRT, ये इसका फार्मूला है। अब प्रॉफिट और मार्कअप में क्या डिफरेंस है? देखिए जी, प्रॉफिट और मार्कअप में डिफरेंस क्या है। जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो वो बैंक वाले हमें एक्स्ट्रा पैसे, कुछ अरसे के बाद एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो है प्रॉफिट। ठीक है जी। और जब हम बैंक से पैसे लेते हैं और अपने इस्तेमाल में लेकर आके बिज़नेस करते हैं, तो बैंक वाले जो हमसे प्रॉफिट लेंगे, मुनाफा लेंगे, उसे मार्कअप कहते हैं। ठीक है जी। हम अगर बैंक से मुनाफा लेंगे तो उसे प्रॉफिट, अगर बैंक वाले हमसे मुनाफा लेते हैं तो उसे मार्कअप कहते हैं। प्रॉफिट में बैंक वाले हमारे पैसे इस्तेमाल करते हैं और मार्कअप में हम बैंक वालों के पैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। जिससे इजाफी जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो हम देते हैं। जब हम लेंगे तो प्रॉफिट, जब बैंक वाले लेंगे तो मार्कअप। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड द प्रॉफिट ऑन 40,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर फॉर 4 ईयर। ठीक है जी। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है और ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और ये जो रेट है और 4 ईयर हमारे पास टाइम है। सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे। प्रॉफिट हमने क्योंकि करना है फाइंड, प्रॉफिट या मार्कअप को हम आई से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। सेकंड देखें जी, हमारे पास ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट इज़ इक्वल टू हमारे पास है 40,000 रुपीज़ और जबकि रेट हमारे पास है जिसे हम R से डिनोट करते हैं वो है जी 3% और टाइम जिसे हम T से डिनोट करते हैं वो है 4 ईयर। अब फार्मूला बुक में मौजूद है, वो हम फार्मूला एक मरतबा यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट को P से मल्टीप्लाई PRT मल्टीप्लाई T। ये प्रिंसिपल अमाउंट ये है, R रेट है और T टाइम है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट हमने फाइंड करना है तो सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 40,000 मल्टीप्लाई रेट हमारे पास 3% मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 4 है। अब इसको सिंपलीफाई करें। 40,000 3% यानी कि 3 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर जब कटिंग करेंगे ये 20 से 20 कैंसिल, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 3 4 12। अब देखें जी, ये नंबर्स, ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इंतहा आसान है। आपने पहले नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 12 4 48 और ये 2 0 साथ ऐड कर देने ऐसे, तो ये इसका आंसर है। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है जी, रुपीज़। सिंपल
इंतहाई आसान क्वेश्चन है। ये गिवन है कि प्रॉफिट आपने फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट ये गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है। फार्मूला आपके सामने है, आपने यहाँ पे लिखना है वी नो दैट, अगर ना लिखे फिर भी कोई हर्ज नहीं है। तो पी आर और टी की वैल्यूज़ पुट करनी है। 3% इट मीन आउट ऑफ 100, यानी कि परसेंट की वैल्यू 1/100 आपने यहाँ पर पुट करनी है। कटिंग करनी है, सिंपल इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 400 एज इट इज़, 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और ये 0 साथ आ जाएंगे। आप सिंपल यहाँ पर इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी यही आएगा। ठीक है जी। आप क्वेश्चन नंबर देखें जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है साउथ बोरोड 25,000 फ्राम बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर फॉर 3 ईयर, फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक। अब देखेंगे साउथ ने कर्ज़ा लिया है बैंक से। अब यहाँ पर पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं बैंक के, कि जहाँ पर मार्कअप होगी वहाँ पर पैसे होते हैं बैंक के, और जहाँ पर प्रॉफिट की बात होगी ना तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कस्टमर की होती है। और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि 25,000 है, ये बैंक की है, तो इसलिए मार्कअप कहा गया। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 25,000 रुपीज़। और जबकि यहाँ पर जो रेट है, रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, वो है 6%। और टाइम जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 3 ईयर। और जबकि हमने मार्कअप फाइंड करना है, जो कि साउद ने 25,000 बैंक से लिया है ना, इससे वो जो बिज़नेस करेगा और बैंक को जो एक्स्ट्रा पैसे देगा, इस बेसिक पेमेंट से एक्स्ट्रा जो पैसे देगा वो मार्कअप कहलाएगा। ये मार्कअप हमने फाइंड करना है। मार्कअप और प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो सेम है कि पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब प्रिंसिपल अमाउंट वह है 25,000 और रेट है 6%, टाइम है 3। अब यहाँ पर 25,000 मल्टीप्लाई 6% मीन 6 आउट ऑफ 100, यानी कि हमने परसेंट की जो वैल्यू है 1/100 वो यहाँ पर पुट करनी है 3। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे जी, ये 20 से 20 कैंसिल, 250 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 18। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जी 800 8 5 ज़ा 40, 40 का 0 और 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 1 0 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 0। अब इनको ऐड करेंगे, ये 5 और ये 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 4,500 रुपीज़। ये है मार्कअप जो साउथ 25,000 पर मुनाफा देगा बैंक को, वो 4500 देगा। ये मार्कअप हमने फाइंड करना था, सिंपल, ये फार्मूला आसान है, आप इसको याद कर लें, पैरेट, PRT पैरेट। ठीक है जी। तो मार्कअप और मुनाफे प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो पैरेट है। आप PRT की वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपके दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।